आप सबों को यीशु सहाय त्रिनिदादिस के बाद चौथा रविवार या आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज का आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 18, 45 और 46 पर, साम्स नंबर 18, 45 एंड 46। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो यहाँ तक। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, हम तुझे लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि तूने हम हर एक को बीते जीवन में सुरक्षित रखा और अभी तक जीवित रखा और तेरी महिमा स्तुति करने के योग्य बनाया। तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में दिए गए हर एक आशीषों के लिए और तुझसे प्रार्थना करते हैं तू हम हर एक के सारे पाप दोष अपराध गुनाहों को क्षमा कर और हमें शुद्ध और पवित्र मन प्रदान कर, ताकि हम तेरी महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने सके। तो अपनी उपस्थिति प्रदान कर और हम हर एक की सहायता और अगुवाई कर। और हम क्या मांगे ये दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 4। साक्षीवाणी गीत नंबर 4। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। साक्षीवाणी गीत नंबर 4। परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
पापों को दीनताई से ईश्वर के सामने मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम शांति का वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आइए हम आज के लिए चुना हुआ पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 पद तक। प्रेरित 4:1 से 12। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है।
तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, या मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है, या वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिना हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 163, साक्षीवाणी गीत नंबर 163। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। साक्षीवाणी गीत नंबर 163। मंडली खड़ी हो जाए।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सर्वोपस्थित दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज तूने हम सबों को जीवित सांस प्रदान किया है। आज के रविवार में तेरे वचन को मनन और ध्यान करना चाहते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा की सहायता हमों को प्रदान कर विश्वासियों को वचन को सुनने में सहायता कर कि वे तेरे आत्मा की अगुवाई में सुन सकें और समझ सकें। बताने के लिए अपनी दासी को भी अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई दे, ताकि तेरे पवित्र वचन को तेरी अगुवाई में बताया जा सके। इसलिए आज के पवित्र वचन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उसके द्वारा से हमारे जीवन को बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण कर। यह धन्यवाद विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका पद 36 से लेकर के आगे 42 पद तक। लूका अध्याय 6 पद 36 से 42। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और भरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। प्रभु में मेरे प्रियो, आईना अपने आप को नहीं देखता। आईना हमें हमारा चेहरा दिखाता है, हमारी वास्तविकता दिखाती है, और वो भी ऊपरी दिखावे को हम देख सकते हैं। लेकिन उससे भी एक और आईना है जो कि हम एक्सरे मशीन के रूप में जानते हैं, और वो हमारे भीतरी अंश का तस्वीर खींचती है। हमारे हड्डी पसलियों का, पूरे शरीर के जितने भी हड्डियां हैं उसे हम उस एक्सरे मशीन में देख सकते हैं। लेकिन उससे भी अधिक पावरफुल परमेश्वर का वचन है, जो कि आईने के समान हमें हमारा केवल बाहरी चेहरा ही नहीं दिखाता है, एक्सरे मशीन के समान हमारे भीतरी हड्डी पसली ही नहीं दिखाता है, लेकिन हमारे अंदर चलने वाली भावनात्मक रूप से उपजने वाली भावनाओं तक को वो परखती है। और इस प्रकार से वचन जो है वो हमें परखती है, हमारे वास्तविकता हमें दिखाती है। मेरे प्रियो, आज का पवित्र वचन उसी प्रकार से कई एक बातों को हमारे सामने रखता है, जो हमें दिखाता है कि हम लोग कैसे हैं। और इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे तो 5 ऐसी बातों को हमने सुना है, जो कि यीशु मसीह के शिक्षा में एक गोल्डन रूल के समान दिखाई पड़ता है। 5 विशेष बातें जो 36 पद से 38 में हम लोग देखने पाएंगे। दया, दोष नहीं लगाना, दोषी नहीं ठहराना, क्षमा करना, देना, इस प्रकार से 5 बातें हमें बताया जाता है। पहला दया करना, दूसरा दोष नहीं लगाना, तीसरा दोषी नहीं ठहराना, चौथा क्षमा करना और 5वां देना।
मेरे प्रियो, इन 5 बातों में यीशु मसीह की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज के पवित्र वचन के आलोक में हम लोग इन बातों को समझने के लिए प्रयास करेंगे। प्रभु हम सबों को अगुवाई करें। आज हम इस जगत में मसीहियत के जीवन को व्यतीत करते हैं, मसीह की शिक्षाओं को अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जीवन भर उसकी शिक्षा को पकड़े रहने की कोशिश हमारी रहती है और उस कोशिश में कई एक बातों को हम कर पाते हैं, कई एक बातों को हम नहीं कर पाते और हमारे लिए कई एक बातें जो है असंभव प्रतीत होती हैं। कुछ सालों पहले एक बहन ने मुझसे कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, ये वचन में लिखा हुआ है, परंतु इस वचन को कौन पालन कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, अपने पड़ोसी को उसे प्रेम कर सकूं? ये तो असंभव है। उस बहन का ऐसा मानना था, वचन के आलोक में उनका ऐसा मानना था। मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने देखा है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दया यहाँ पर करुणा और अनुकंपा से परे एक दीनता को, एक ऐसे प्रेम को प्रकट करता है जो गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए प्रकट होती है। और इस दया को यहाँ पर बताया जाता है और इसमें परमेश्वर को यहाँ सन्मुख रख करके कहा जाता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा तुम भी दयावान बनो। हमारा पिता किस प्रकार दयावान है? हम कैसे जानते हैं कि वो दयावान है? पुराने नियम में हम परमेश्वर की छवि, उसकी पिक्चर को देखते हैं कि वो एक क्रोध करने वाले परमेश्वर के रूप में, जो पाप करता है उसको नष्ट कर देने वाले परमेश्वर के रूप में देखते हैं। जिन्होंने पाप किया और जो परमेश्वर के विरुद्ध हुए, सबों को उसने जंगल में मार डाला और नई पीढ़ी को केवल इस्राएल का प्रदेश में प्रवेश कराया। और यहाँ पर हम एक ऐसे पिता के विषय में आइडेंटिफिकेशन पाते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा से परिचित किया जाता है। जैसा तुम्हारा पिता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसा तुम भी दयावान बनो। हमारा पिता हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे हर एक पाप जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, आत्मिक रूप से करते हैं, भावनात्मक रूप से करते हैं, लेकिन हमारे हर प्रकार के पापों को वो अंत तक क्षमा करने के लिए तैयार हैं और हमारी अपेक्षा करते हैं कि हम कब उनकी ओर आएं और वे हमें आलिंगन करें, हमें ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह दयावान है और क्रूस पर से उनके शत्रु उनको मृत्यु प्रदान किए, लेकिन ऐसों को भी उसने कहा ये क्या करते हैं नहीं जान रहे हैं, और उसने क्षमा कर दिया। इसलिए इन बातों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखने पाते हैं। दयावान बनो और दोष मत लगाओ। उसने कभी दोष नहीं लगाया, उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया, उसने लोगों को क्षमा किया और वह हमें सिखाता है दिया करो। उसने क्या दिया हम सबों को? उसने अपना जीवन हम सबों के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, लुक्का कौन था? मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए चेले थे, उसके साथ चले फिरे। लेकिन इन सहदर्शी सुसमाचारों में मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना में लुक्का एक अन्य व्यक्ति के रूप में 12 चेलों के लिस्ट में हम नहीं पाते हैं, और ये जो चेला है गैर यहूदी था, और इसलिए लुक्का रचित सुसमाचार में सभी लोगों को समेटने के लिए वो एक मार्ग को जो सुलभ किया है यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी सुलभ कर दिया है कि परमेश्वर का राज्य जो है ना केवल यहूदी परंतु सबों के लिए है। उस बात को यहाँ प्रकट करता है। दोष लगाने वाले कौन थे उस समय में? यहूदी लोग।
दोष लगाते थे कि ये अन्य जाति है, ये दूसरे लोग हैं, ये यहूदी नहीं हैं, ये गैर यहूदी हैं। इस प्रकार से अनेक बातों में और उनके सामाजिक क्रियाकलापों में, उनके व्यवस्था की बातों के अनुसार सबको जज करते थे, दोषी ठहराते थे, दोष लगाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि दोष नहीं लगाना है, दोषी नहीं ठहराना है, ताकि हम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जब हम औरों को दोषी ठहराते हैं तो हमारा भी एक स्वर्गीय पिता है जो हमें बाहर से और अंदर से हमारी भावनाओं तक को परखने वाला परमेश्वर हमें दोषी ठहरा सकता है। इसलिए हम अपने लोगों को दोषी नहीं ठहराना है। हमारे विरुद्ध में वे दोष कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको हृदय से क्षमा करने के लिए तैयार होना है और उस बात के लिए तैयारी करना है। जैसे वचन में लिखा हुआ है, बहुत सरलता से हम लोग पढ़ लेते हैं, परंतु इस बात को करने में हमें संघर्ष महसूस हो सकता है। परंतु प्रभु यीशु ने इसको मानव रूप लेकर के किया है, करके दिखाया कि मानव शरीर में होकर के भी लोगों को, हमारे विरोधियों को क्षमा किया जा सकता है। अतः हमें यहाँ पर यीशु मसीह ने उस ईश्वर की समानता में बनाने के लिए इन वचनों को दिया है और प्रयास किया है इन बातों के द्वारा, जिसे हम आज के पवित्र उपदेश वचन के दूसरे अंश में पाएंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु हैं। सृष्टि में उत्पत्ति के समय में यह कहा गया है कि परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में मनुष्य को सृष्टि किया और वह समानता और स्वरूप मनुष्य को दिया है। तो हम परमेश्वर के समानता को जीवन में व्यतीत करते हैं, उसको जीते हैं हम लोग। लेकिन क्या हम अपने में उस ईश्वर के समान होने के भाव को पाते हैं? क्या हम ईश्वर के समान हो सकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के समान, उसके तुल्य, यीशु मसीह के तुल्य नहीं हो सकते हैं। ये हमने अपने जीवन में गांठ बांध के रखा है कि हम यीशु मसीह के जैसा नहीं कर सकते। वो तो सच्चा परमेश्वर और सच्चा मनुष्य था, इसलिए उसने किया। हम ऐसा एक्सक्यूज कर सकते हैं, परंतु हम पापी जीवन में होते हुए भी उस परमेश्वर की समानता और स्वरूप को जी रहे हैं। इसलिए हम सबों को अपने विरोधियों को क्षमा करने की आवश्यकता है और जो हमारे विरोध में दोष करते हैं, उन दोष लगाने वालों को हमें वापस दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। इस कारण से हमें वचन से ही यह शिक्षा मिलती है कि हम प्रभु के वचनों को जब पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं, तो उसे आत्मसात करें और जीवन में उसके प्रभाव को लाने का प्रयास करें। और ये आज के वचन में एक दृष्टांत देकर के यीशु मसीह कहते हैं कि एक भाई की आंख में लट्ठा यदि है तो दूसरे को कैसे कह सकता है, आ मैं तेरे आँख से तिनके को निकाल दूँ। यदि हमारा आँख ही सही रीति से नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं, दूसरों को कैसे मार्ग दिखा सकते हैं? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? दृष्टांत में कहा गया है। और दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे यदि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाता है। इसलिए जब हम प्रभु में आते हैं, यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग जो हमें सिखाई गई है नई आज्ञाओं के रूप में, इन वचनों को हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी पहाड़ी उपदेश के बाद में नवीकरण होता हुआ देख पाते हैं। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? मेरे प्रियो, ऐसा असंभव है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए हमें यीशु मसीह के वचन के आलोक में, उस वचन में जो मार्ग
सत्य और जीवन है उसमें अपने आप को बनाए रखना है और दूसरों को बताना है। जो हम नहीं करते वो हम दूसरों को नहीं बता सकते। जो हम नहीं जीते उस जीवन को हम दूसरों को जीने के लिए नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो हमारा जीवन है उस जीवन को हम दूसरों के लिए जीने के आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और सुसमाचार भी ऐसा ही है कि उस सुसमाचार को जिसे हम पालन नहीं करते वो सुसमाचार हम दूसरों को किस प्रकार प्रचार कर सकते हैं। और इसलिए आइए आज के वचन के माध्यम से हम इस बात को समझें कि जो वचन है वह यहूदियों के लिए था, परंतु यह सभी लोगों के लिए परमेश्वर की दया से अन्य जातियों के लिए भी सुलभ कर दी गई है। और थियोफिलुस को लूका 2 बार लिखते हैं। फर्स्ट यही लूका रचित सुसमाचार, दूसरा प्रेरितों के काम, और इसमें वह अन्य जातियों के लिए विशेष रूप से मार्ग खोलते हैं। तो आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के लोग हैं, लेकिन हम उन लोगों को दोष न लगाएं, उन लोगों को क्षमा करें जो हमारे विरोध में चलते हैं। जिस प्रकार से ग्राहम स्टेन्स उसकी पत्नी ने सबों को, उनके परिवार की हत्या करने वालों को क्षमा किया, कितनी बड़ी उदाहरण के साथ में उन्होंने इस बात को हमारे देश में रखा। आइए हम भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन के आलोक में जिए, वैसा जीने का प्रयास करें, अपने जीवन में आत्मसात करें वचनों को और उसको जीते हुए दूसरों को कहें और दूसरों के लिए आदर्श बने। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष और अगुवाई देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हम सबों को अपने पवित्र वचन से प्रेरित किया है। हाँ, सचमुच में हम अपने आप को देखते हैं और अपने आप को ठीक रीति से देख भी नहीं पाते, परंतु हम दूसरों को देखते हैं और उनको जांचते हैं पिता परमेश्वर, उनके विषय में न्याय करते हैं। आज तेरे वचन से हमने सीखा है कि हम दूसरों पर दोष न लगाएं, परंतु हम इस बात को समझें कि हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के कारण से सबों को क्षमा करता है। तो हम भी अपने जीवन को तेरे वचन के आलोक में जीते हुए, सबों को क्षमा करते हुए, लोगों के असुविधाओं में उनकी सहायता करते हुए जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर और या दिन धन्यवादी विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करेगी अब और सदा। आमीन। आराधना के क्रम में हम तीसरी गीत गाएंगे दुरंग पुथी से। दुरंग पुथी गीत नंबर 575, दुरंग पुथी गीत नंबर 575। हे हागामिसी को दयार आमोन दोह जौम्पे। दुरंग पुथी गीत नंबर 575। इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। Thank you.
ताकि वे अपने सेवकाई को अच्छी रीति
सभी देशों के बीच जो बैरभाव हो रही है, जो उस सभी को तू अपनी दया और आशीष प्रदान कर, हर एक के मन में मैत्री भाव को उत्पन्न कर, ताकि हम सभी सुख और चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और जो लोग प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और भूकंप और अन्य विपदों से जूझ रहे हैं, उन सभी तक अपनी दया और आशीष पहुंचा, ताकि वे उनका सामना कर सके और सुरक्षित रहे और तेरी महिमा करने पाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी गण को तेरे विश्वास में स्थिर रहने में सहायता और अगुवाई प्रदान कर। बीते समय भर के जीवन में जैसे तूने हमारे के संग साथ रहा, वैसे ही आने वाले जीवन में भी तू हमारे के संग साथ होगी। हर एक को सुरक्षित रख। और तुझसे प्रार्थना है, जो दान हमने अर्पित किया है, उस दान पर तू अपनी दया और आशीष प्रदान कर, ताकि उस दान से तेरी महिमा स्तुति होने पाए। तुझसे प्रार्थना है, जिन हाथों ने दिया है उन हाथों को आशीषित कर, और जिस भंडार से ये आए हैं उन भंडार को तू हमेशा भरा पूरा रख। तुझसे प्रार्थना है, हमारे सारे पाप दोष अपराध गुनाहों को क्षमा कर, और तेरी ही दया और आशीष हम हर एक के ऊपर बनाए रख। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु साहब, आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। GEM चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।